मज़ेदार सा हमारा टेस्टी सा दूध बादाम का शरबत जो है बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार बना और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी शरबत हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको कैसे बनाना है, तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की जो मैं रेसिपी लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और बहुत ही ठंडा-ठंडा मशरूब की रेसिपी है, जो कि जो है ना तवानाई बख्श मशरूब है और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ठंडा-ठंडा लगता है। आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जिसके लिए मैंने तो वो है दूध बादाम का शरबत, दूध बादाम का जो मशरूब है वो बनाने जा रही हूँ। तो जिसके लिए देखिए मैंने जो है ना 20 से 21 से 22 जो है वो बादाम ले लिए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरीके से पील कर लिया है। तो अच्छी तरीके से इनको मैंने पील कर लिया और 2 मैंने इसमें सब्ज़ इलायची भी ले ली है। तो अच्छी तरीके से इनको मैंने ऊपर से इसका छिलका जो है वो रिमूव कर लिया है। तो इसको अब शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छी तरीके से सब चीज़ों को शामिल कर दूँगी मैं। तो इसके साथ जो और चीज़ जानी है वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो इनको हमने अच्छी तरीके से जो है ग्राइंड कर लेना है। तो इसमें जो है ना वो थोड़ा-सा मैं दूध लूँगी। तो दूध इसमें जाएगा इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करने के लिए। तो ये देखिए मैंने 1 कप जो है वो दूध ले लिया है। 1 कप मैंने दूध ले लिया है, तो इसमें ये थोड़ा ही जाएगा। इसको सिर्फ़ जस्ट ग्राइंड करना है हमने। दूध को मैं शामिल कर दूँगी इसमें। तो दूध को मैंने शामिल कर दिया अच्छी तरीके से। तो अब चाहें तो आप इसमें जो है ना केवड़ा एसेंस वो सॉरी डाल सकते हैं, ज़ाफ़रान भी शामिल कर सकते हैं। जैसे ज़ाफ़रान जो है ना ज़ाफ़रान केसर भी बोलते हैं उसको, वो भी शामिल कर सकते हैं अच्छी सा कलर आने के लिए और फ्लेवर भी अच्छा आता है। लेकिन मेरे पास वो नहीं है, तो मैं इसमें जो चीज़ इस्तेमाल करूँगी, जो शामिल करूँगी, तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो वो मैंने ये जो है ना फूड कलर ले लिया है। तो फूड कलर ले लिया है, तो ये मैं इसके जस्ट जो है ना 2-3 ड्रॉप जो है वो शामिल करूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है ना कलर आता है, ताकि हमने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है, पीनी है, तो वो जो है ना पीने में भी हमें अच्छी लगे, देखने में भी अच्छी लगे। तो चलिए इसको अब ग्राइंड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से जो है हमारा पेस्ट बन चुका है। अच्छी तरीके से एक पेस्ट की शक्ल जो है वो तैयार कर गया है। पेस्ट हमारा जो है बादाम का रेडी हो चुका है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाँ, देखिए मैंने 4 से 5 जो है कप वो दूध के ले लिए हैं, फ्रेश मिल्क जो होता है। तो उसके ले लिए हैं। तो अब इसे जो है ना हमने ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया है। तो फ्लेम जो है वो मैंने ऑन कर लिया है। तो अब जो इसमें जो चीज़ जाएगी, तो अब जो इसमें चीज़ जाएगी वो है दूध बादाम का जो है हमारा मिक्सचर, वो चला जाएगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सारा अंदर जो है मैं ऐड कर दूँगी अच्छी तरीके से। तो अच्छी तरीके से मैंने ऐड कर लिया है। तो अब बताते हैं कि आगे क्या करना है इसका। तो अच्छी तरीके से मैंने बादाम वाले को दूध में शामिल कर दिया है। तो अब जो चीज़ इसमें जाएगी, तो वो मैंने चीनी ले ली है। तो चीनी जो है ना 1 कप से 2-3 चम्मच जो है ना वो कम है। तो इसको हम शामिल कर देंगे। जो चीनी या शुगर है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना शामिल कर सकते हैं। कम या ज़्यादा जो है ना वो आप कर सकते हैं एडजस्ट। तो चीनी को मैंने शामिल कर दिया है। तो अब अच्छी तरीके से इसको बॉयल आने का वेट करते हैं। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर क्या करना है, फिर क्या ऐड करना है इसमें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जो है ना तवानाई बख्श जो है मशरूब बनकर ठंडा-ठंडा रेडी होता है। तो अच्छी तरीके से 2 से 3 जो है बॉयल आ चुके हैं बादाम वाले दूध को। तो अब जो इसमें चीज़ ऐड करनी है वो मैं ऐड करती हूँ। तो ये देखिए जो मैंने चीज़ ऐड करनी है वो मैंने एक कॉर्नफ्लोर जो है वो ले लिया है, 1 चम्मच मैंने वो ले लिया है और 1 चम्मच मैंने दूध का ले लिया है। तो इसको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लिया, हल कर लिया। तो अब इसमें शामिल कर लेते हैं इसमें। तो कॉर्नफ्लोर को शामिल करके आपने अच्छी तरीके से जो चम्मच है इसका वो चलाते रहना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो फ्लेवर भी लाता है और हल्का सा जो थिकनेस इसमें जो है वो भी इसमें देता है कॉर्नफ्लोर। तो ये शामिल करके 1 से 2 मिनट तक हम पकाएँगे इसे मज़ीद। तो फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। देखिए मज़ेदार सा हमारा दूध बादाम का शेक जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब इसे ठंडा करके सर्व करते हैं। तो ये देखिए जो हमारा दूध बादाम है उसको मैंने जग में ट्रांसफ़र कर लिया। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस और तवानाई बख्श जो है मशरूब हमारा तैयार हो चुका है। तो अब इसे अपने ग्लास में सर्व कर लेते हैं। तो देखिए मज़ेदार सा ठंडा-ठंडा जो है हमने बर्फ़ इसमें शामिल कर ली है अपने ग्लास में। तो दूध बादाम का जो मशरूब है इसमें हम शामिल कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार बना और बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनकर और हेल्दी बना है दूध बादाम का हमारा शरबत। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा दूध बादाम का शरबत बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी और तवानाई बख्श मशरूब तैयार हुआ है। जैसे कि आपको पता है गर्मियों का मौसम है, ठंडा-ठंडा मशरूब पीने को दिल करता है, जो कि तवानाई भी बख्शे हमारे जिस्म को। तो ऐसा ही मशरूब हमें चाहिए जो बन चुका है। तो आप भी जल्दी करिए और ज़रूर बनाइए और इसको इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी फैमिली को एन्जॉय कराइएगा। तो जो है ना मिलते हैं आपको अगली रेसिपी के साथ। और मेरे चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।